स्वागत है आपका नई दिल्ली में। नई दिल्ली के नए यमुना रिवर फ्रंट में जी कुछ इसी तरह दिल्ली की तस्वीर बदलने वाली है। ये भविष्य की दिल्ली होगी। यमुना की सफाई के साथ यहां टूरिज्म का मेला भी लगेगा। अब लोग दिल्ली में आकर प्रदूषण से दुखी नहीं होंगे। अब दिल्ली में आकर लोगों को खुशी का एहसास होगा। मां गंगा की तरह मां यमुना भी अविरल और निर्मल होंगी। यमुना का 5000 साल पुराना वैभव लौटेगा। ये हकीकत होने जा रहा है। इसके लिए बाकायदा मास्टर प्लान तैयार हुआ। दिल्ली को जल्द ही अपना पहला आधुनिक रिवर फ्रंट मिलेगा। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर आपको ग्राफिक्स के जरिए दिल्ली के पहले रिवर फ्रंट की खासियत भी बताएंगे। माँ यमुना को फिर से उनके पुराने साकार स्वरूप में लेके आना, साफ सुथरा करना हमारी प्राथमिकता। उसके लिए जो साधन संसाधन लगाने होंगे उस पे पूरे लेआउट प्लान के साथ में काम किया। बदलेगा यमुना का हाल, दिल्ली होगी खुशहाल। दिल्ली की नई कहानी, मिलेगा यमुना का साफ पानी। यमुना किनारे मिलेंगे नजारे। प्रकृति, मनोरंजन और संस्कृति का संगम, यमुना रिवर फ्रंट। गुजरात की साबरमती के नजारे अब दिल्ली की यमुना में दिखेंगे। पीएम मोदी का संकल्प साकार होगा। दिल्ली में मां यमुना का पुनरुद्धार होगा। सूर्यपुत्री, कृष्ण प्रिया मां यमुना का कायाकल्प होने जा रहा है। दिल्ली का दौर बदलने वाला है। यमुना का जल प्योर होने वाला है। जी हां, आपने सही सुना। वक्त ने करवट ले ली है, निजाम बदल चुका है। अब दिल्ली का दौर आ गया है। मां यमुना ने बहुत पीड़ा सह ली है। अब पीएम मोदी और दिल्ली सरकार मिलकर मां यमुना का पुराना वैभव फिर से लौटाने जा रहे हैं। दिल्ली को अपने लंबे इंतजार के बाद यमुना रिवर फ्रंट की सौगात मिलने वाली है। दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को पर्यटन और पानी के रास्ते आने जाने का बड़ा जरिया बनाने का प्लान तैयार किया है। दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम ने ऐलान किया है कि यमुना पर फेरी बोट और क्रूज चलाए जाएंगे। इससे लोगों को पानी से सफर करने की आसानी होगी और साथ ही पर्यटकों को मजेदार अनुभव मिलेगा। इसके अलावा नदी के किनारों को खूबसूरत और आधुनिक रिवर फ्रंट में बदला जाएगा, जहां शानदार नजारे और बढ़िया सुविधाएं होंगी। दिल्ली वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल दिल्ली को अपना पहला अत्याधुनिक रिवर फ्रंट मिलने वाला है। इस वक्त मैं खड़ा हूं यमुना नदी के किनारे पे और आपको मैं बता दूं कि यमुना नदी के किनारे पर 25 हेक्टेयर में बनने वाले रिवर फ्रंट को पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए एक प्रमुख आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। जल्द ही दिल्ली सरकार और डीडीए इस परियोजना को शुरू करने जा रही हैं और इस परियोजना को हरी झंडी मिल भी गई है। दरअसल आपको बता दें कि यमुना नदी के किनारे को अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर बनाया जाएगा। आपको बता दें, हरियाणा से दिल्ली में आने वाली यमुना नदी यहां कुल 52 किलोमीटर का सफर तय करती है। वर्तमान में इसकी हालत बेहद खराब है। अब हम बात कर लेते हैं कि रिवर फ्रंट में क्या कुछ रहने वाला है। आपको बता दें, वॉकिंग और साइकिलिंग ट्रैक बनाया जाएगा, बोटिंग और वाटर स्पोर्ट्स बनाए जाएंगे, साथ ही ओपन थिएटर और सांस्कृतिक स्थल का भी निर्माण किया जाएगा। हरी भरी जो ग्रीन बेल्ट है वो आपको यमुना नदी के किनारे पर नजर आएगी। साथ ही अगर हम बात करें तो फूड कोर्ट और कैफे भी यहाँ पर खोले जाएंगे। योग और मेडिटेशन का जो जोन है उसको भी अलग से तैयार किया जाएगा। बच्चों के लिए एक अलग से प्ले एरिया होगा। साथ ही स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग और सिक्योरिटी पूरे क्षेत्र में लगाई जाएगी। इस पूरे जो रिवर फ्रंट की परियोजना है उसको इको फ्रेंडली डिजाइन पर तैयार किया जाएगा। साथ ही आप जब यमुना नदी के किनारे पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर जो फूड प्लाजा है वो भी देखने को मिलेगा। यानी कि देखिए, जब चुनाव हुआ था तो बीजेपी ने यमुना नदी का मुद्दा उठाया था और कहीं ना कहीं अब उसको लेकर जो सरकार है वो भी इस पूरे मामले पर काम करने जा रही है। और ऐसे में अब दिल्ली वासियों को जल्द ही
यमुना का रिवर फ्रंट मिलने वाला है, जिसमें तमाम तरह की सुविधाएं देश की राजधानी दिल्ली वासियों को मिलने वाली हैं। इस प्रोजेक्ट में एक प्राइवेट एजेंसी की मदद से यमुना नदी में 7 से 8 किलोमीटर का क्रूज रास्ता बनाया जाएगा। इस रास्ते पर इलेक्ट्रिक और एयर कंडीशन बोट्स चलेंगी। ये सेवा साल में करीब 270 दिन चलेगी, लेकिन बारिश के मौसम में इसे कुछ समय के लिए बंद किया जाएगा। दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने इस काम को चलाने के लिए एक प्राइवेट एजेंसी को चुनने का काम शुरू कर दिया है। दिल्ली में यमुना नदी को देश की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक माना जाता है। इसे ठीक करने के लिए IWAI, दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली विकास प्राधिकरण, DDA और दूसरी संस्थाएं साथ मिलकर काम कर रही हैं। सितंबर 2024 में दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने IWAI के साथ एक समझौता किया था। इसके तहत सोनिया विहार से हनुमान मंदिर, वजीराबाद बैराज तक बोट टैक्सी चलाने की योजना थी। अब ये प्रोजेक्ट दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को दे दिया गया है। बाकी एजेंसियां इसे शुरू करने में मदद करेंगी। इससे लोगों का आना जाना आसान हो जाएगा। इस रिवर फ्रंट को अहमदाबाद के साबरमती वाटर फ्रंट की तरह कंक्रीट स्ट्रक्चर से नहीं बनाया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि इस क्षेत्र में जो भी पुरानी कंक्रीट स्ट्रक्चर थी उन्हें हटाया जा रहा है और केवल बांस, हल्के स्टील फ्रेम और कांच जैसी हल्की चीजों का यूज करके कैफे जैसी स्ट्रक्चर बनाए जाएंगे। कैसा होगा यमुना का रिवर फ्रंट, आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। तो ये तो आपने देखा यमुना के किनारे से हमारी खास रिपोर्ट। अब हम आपको दिखाते हैं दिल्ली की उस तस्वीर को जिसका आपको बरसों से इंतजार था कि कब दिल्ली में गुजरात की साबरमती नदी की तरह यमुना पर भी इसी तरह का डेवलपमेंट किया जाएगा और रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। तो पीएम मोदी और दिल्ली सरकार ने उसकी नींव रख दी है। दिल्ली वासियों को पहला रिवर फ्रंट मिलने जा रहा है। इसमें खास क्या होगा अभी आपको समझाते हैं। सबसे पहले खासियत ये होगी कि वॉकिंग और साइकिलिंग ट्रैक होगा। यमुना नदी के किनारे लंबा वॉकिंग ट्रैक बनाया जाएगा और साथ ही साइकिलिंग के लिए भी अलग से ट्रैक यहाँ पर बनेगी, जहां लोग सैर सपाटा फिटनेस एक्टिविटीज कर सकेंगे और यमुना के स्वच्छ जल के साथ बगल में साइकिलिंग ट्रैक पर भी आगे वो इसी तरह से एक्टिविटीज कर सकेंगे। साथ ही वाटर स्पोर्ट्स की शुरुआत की जाएगी, बोटिंग की भी शुरुआत होगी। इस रिवर फ्रंट पर बोटिंग, कयाकिंग और अन्य जल क्रीड़ा यानी वाटर स्पोर्ट्स जो हैं उसकी सुविधाएं भी यहाँ मिलेंगी। 3 नए तालाब और वेटलैंड्स विकसित किए जाएंगे जो यमुना के इकोसिस्टम को मजबूत करेंगे और ग्राउंड वाटर लेवल को भी बढ़ाने में मदद करेंगे। साथ ही ओपन थिएटर की सुविधा मिलेगी, सांस्कृतिक स्थल डेवलप होगा। यहाँ एक ओपन थिएटर बनाया जाएगा जहाँ सांस्कृतिक और संगीत के जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। हरी भरी ग्रीन बेल्ट होगी। पर्यावरण का संरक्षण करते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए पूरे रिवर फ्रंट को हरियाली से सजाया जाएगा। कई तरह के पौधे होंगे, फूल लगाए जाएंगे, हरा भरा बफर जोन होगा, बायोडाइवर्सिटी पार्क भी बनाए जाएंगे। साथ ही फूड कोर्ट और कैफेज भी होंगे। लोकल और इंटरनेशनल रेसिपीज के लिए फूड कोर्ट और कैफे खोलेंगे जहां पर लोग शाम को पहुंचकर परिवार के साथ आनंद उठा सकेंगे। योग और मेडिटेशन जोन होगा जहां योग और ध्यान के लिए एक अलग से पूरा एरिया तैयार किया जाएगा, जोन बनाया जाएगा जिसमें लोग मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की चीजों को समझ सकेंगे। और बच्चों के लिए भी खास प्ले एरिया होगा। जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल प्ले जोन बनाया जाएगा जहां वो खेल कूद सकेंगे। स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग होगी, सिक्योरिटी होगी। इस पूरे इलाके को स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स और हाईटेक सुरक्षा कैमरों से लैस किया जाएगा। इको फ्रेंडली डिजाइन होगा। इस रिवर फ्रंट का पूरा जो डिजाइन है वो इको फ्रेंडली होगा, जिसमें वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग और अपशिष्ट प्रबंधन यानी कि कचरा जो है उसको भी निपटाने का एक बाकायदा पूरा यहाँ पर सिस्टम डेवलप किया जाएगा और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। पब्लिक प्लाजा और व्यू पॉइंट्स की बात की जाए तो कई व्यू पॉइंट्स बनाए जाएंगे जहां से लोग यमुना नदी का खूबसूरत नजारा देख सकेंगे। रेगुलर यमुना आरती का आयोजन होगा। जैसे हरिद्वार में, काशी में रोज गंगा आरती होती है, उसी तरह से भव्य यमुना आरती का भी आयोजन दिल्ली में किया जाएगा। वैसे आपको बता दें, आरती तो अभी भी हो रही है लेकिन अभी उतने बड़े स्केल पर नहीं होती है। आगे इसे और भव्य करने की पूरी तैयारी है। दिल्ली में यमुना की सफाई से कई बड़े और कई अहम फायदे होंगे। क्या फायदा होगा? एक तो स्वच्छ पानी की उपलब्धता होगी। यमुना साफ होगी तो दिल्ली के लिए पीने का पानी और ज्यादा साफ होगा, पानी की गुणवत्ता बेहतर होगी। अभी प्रदूषण की वजह से कई इलाकों में पानी जहरीला है जिससे जल संकट भी बढ़ा हुआ है।
प्रदूषण में भी कमी आएगी। यमुना साफ होगी तो दिल्ली के लिए पीने और इस्तेमाल के पानी की गुणवत्ता बेहतर होगी, तो साथ ही जल संकट भी खत्म होगा और साथ ही स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। लोगों के गंदे यमुना के पानी से मच्छर बीमारियां जैसे डेंगू, मलेरिया और जल जनित रोग फैलते हैं। सफाई से इन पर रोक लगेगी और लोग स्वस्थ रहेंगे। पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। स्वच्छ यमुना के जल में जलीय जीवन, मछलियां, पौधे फिर से पनपेंगे। प्रदूषण कम होने से हवा की क्वालिटी सुधरेगी, क्योंकि नदी से उठने वाली बदबू और जहरीली गैसें खत्म होंगी तो लोग भी यहाँ और पहुंचेंगे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कृषि को भी लाभ होगा। साफ पानी से आसपास के किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर संसाधन मिलेगा, जिससे फसल अच्छी होगी और उत्पादन भी उनका बढ़ेगा। और इन सब से दिल्ली की इमेज बदलेगी, दिल्ली की छवि बेहतर होगी। गंदी यमुना दिल्ली की बदनामी का भी कारण है। सफाई से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली की एक और बेहतर इमेज बनेगी, साख बनेगी, जो एक स्वच्छ राजधानी के रूप में जानी जाएगी। बाढ़ और जल जमाव में भी इससे कमी आएगी। नदी में कचरा और गार जब खत्म होगा तो पानी का फ्लो भी ठीक रहेगा। इससे बरसात में बाढ़ और जल भराव की समस्या घटेगी, बाढ़ से निजात मिलेगी। साथ ही इकोनॉमी बूस्ट भी होगा। कुल मिलाकर यमुना की सफाई से दिल्ली की सेहत, समृद्धि और शान जब तीनों बढ़ेंगी तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था में भी तेजी आ जाएगी और देश और ज्यादा आगे बढ़ेगा, दिल्ली और ज्यादा आगे बढ़ेगी। और अब वो दिन दूर नहीं है जब शुद्ध यमुना से समृद्ध दिल्ली की नई कहानी लिखी जाएगी। अब वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब आप दिल्ली में आने पर ताजी हवा का झोंका लेने यमुना किनारे जाएंगे। और वो दिन दूर नहीं है जब यमुना भी गुजरात में साबरमती की तरह अपने आप में ऐतिहासिक कहलाएगी। अब दिल्ली में आने पर आप प्रदूषण नहीं, पवित्र यमुना से जुड़ेंगे। दिल्ली भी मां यमुना का पवित्र तीर्थ स्थल कहलाएगा। दिल्ली में यमुना का कायाकल्प करने के लिए सरकार अब यमुना नदी में क्रूज सेवा भी शुरू करने जा रही है। न केवल इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यमुना को भी नव जीवन मिलने की उम्मीद है। लेकिन पहले बात करते हैं यमुना रिवर फ्रंट की, कैसे दिल्ली में ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। अब तक इसको लेकर क्या प्लान बन चुका है। दिल्ली को मिलेगी नई सौगात। शुद्ध यमुना से समृद्ध दिल्ली की नई कहानी लिखी जाएगी। मां यमुना के पुराने वैभव को लौटाकर दिल्ली का नया दर्पण दिखाई देगा। मां गंगा की तरह मां यमुना भी अविरल और निर्मल होगी। यमुना का 5000 साल पुराना वैभव लौटेगा। कहते हैं ना, हम दिन चार रहे ना रहे, मां यमुना तेरा वैभव अमर रहे। ये हकीकत सच होने जा रही है। इसके लिए बकायदा मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। दिल्ली को जल्द ही अपना पहला आधुनिक रिवर फ्रंट मिलने जा रहा है। इसे सराय काले खां में यमुना नदी के किनारे 25 हेक्टेयर में विकसित किया जाएगा। इसमें वॉकिंग और साइकिलिंग ट्रैक, बोटिंग सुविधाएं, ओपन थिएटर, ग्रीन बेल्ट, फूड कोर्ट और बच्चों के लिए खेल के मैदान समेत अन्य कई सुविधाएं शामिल होंगी। ये प्रोजेक्ट दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वजीराबाद बैराज से ओखला बैराज तक 22 किलोमीटर लंबे यमुना नदी क्षेत्र के पुनर्विकास योजना का हिस्सा है। इस परियोजना को 11 सब डिविजन्स में बांटा गया है, जिनमें से 5 पहले ही बनाए जा चुके हैं। इनमें वासुदेव घाट, असीता ईस्ट और वेस्ट पार्क, अमृत बायोडायवर्सिटी पार्क और राजघाट के पास यमुना वाटिका शामिल है। इन सभी परियोजनाओं में परमानेंट स्ट्रक्चर्स का निर्माण नहीं किया गया है। दिल्ली के जीरो जोन क्षेत्र में यमुना और उसके बाढ़ क्षेत्र आते हैं, जहां कोर्ट के आदेश के तहत स्थायी निर्माण की अनुमति नहीं है। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स प्रोजेक्ट और फ्लाईओवर को विशेष मामलों के रूप में स्वीकृति दी गई है। क्या है इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य? इस प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य यमुना नदी को फिर से दिल्ली के लोगों के करीब लाना है, जो धीरे धीरे भुला दी गई थी। 1660 हेक्टेयर में फैले इस प्लान में 11 प्रोजेक्ट्स होंगे। इनमें कच्ची सड़कें, साइकिल के रास्ते और प्राकृतिक पेड़ पौधों से सजे इलाके बनाए जाएंगे। साथ ही बारिश का पानी जमा करने के लिए खास तालाब भी तैयार होंगे। यमुना में अक्सर बाढ़ आती है, इसलिए प्रोजेक्ट को उसी हिसाब से बनाया जाएगा। 2023 में असीता ईस्ट पार्क में बाढ़ आई थी,
तब वहाँ 2 मीटर तक पानी भर गया था। फिर भी बाढ़ के बाद ज्यादातर पेड़ पौधे बच गए, जिससे साबित हुआ कि यहाँ सिर्फ ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो प्रकृति के अनुकूल हो। खास बात यह है कि मिलेनियम पार्क बस डिपो, जो 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए टेम्पररी तौर पर बनाया गया था, लंबे वक्त तक बस पार्किंग के लिए इस्तेमाल होता रहा। भले ही पर्यावरण को चाहने वालों ने इसका विरोध किया, 2023 में ये जगह डीडीए को दे दी गई, जिससे अब इस बड़े रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट को सच करने का रास्ता खुल गया है।